हेलो दोस्तों, गुड हेलो मॉर्निंग, दोस्तों, नमस्ते। नमस्ते, गुड अब मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ पूजा। और यहाँ पे आप लोग सुबह उठ कैसे चुकी हैं? हूँ, नहा धो के मैं फ्रेश हो ठीक हूँ चुकी हूँ, पूजा करने जा और रही अभी जा हूँ। रही हूँ पूजा करने। तो फिर और आप सभी को पूजा करने के जय बाद श्री मिलती हूँ। राम, अगर देखती हर हूँ हर अगर नाश्ता महादेव। कुछ बनाऊँगी और तो फिर बच्चे गए हैं कैप्चर करूँगी। स्कूल, अब ठीक है, पूजा करने जा रही मिलते हूँ। हैं पूजा पूजा करके करने के मिलती हूँ बाद। आपसे थोड़ी देर में। ये आ गई हूँ पूजा पाठ कर कर। चाय दोनों बच्चे आ गए स्कूल से। चाय नाश्ता बनाऊँगी। ठंडी भी बढ़ गई है काफ़ी, मतलब सुबह में लगती है काफ़ी ठंडी। अब यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और चाय बना के नाश्ते में सोची हूँ सैंडविच बना दूँ, तो वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय उबल रही है और बिना अदरक की चाय पी नहीं सकते ठंडी में। तो अदरक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चाय के लिए। तो यहाँ पे देखिए सैंडविच का सारा सामान, मतलब सब काट के रखा था चॉपर में, बस यहाँ पे बनाएंगे। सैंडविच बना रही हूँ, यहाँ पे घी गरम कर रही हूँ। जम जाता है ना, तो फिर बस ये बनाऊँगी सैंडविच। ये नाश्ता हो जाएगा, फिर खाने की तैयारी होगी बाद में। मतलब ये आफ्टरनून का समय है। आफ्टरनून हो चुका है, मतलब 11:30 बज रहा है। तो 11:30 लेट हो गया था, मतलब नहाते धोते पूजा पाठ करते टाइम हो जाता है थोड़ा। 1 घंटा तो पूजा में लग जाता है, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये खारी लेकर आए थे, तो ये खारी को थैली में बांध के, पॉलीथीन में बांध के रखते हैं तो वो नरम हो जाता है। तो मेरी आदत है कि हर वक्त मैं डब्बे में भर देती हूँ, तुरंत की तुरंत, तुरंत के तुरंत डब्बे में भर देती हूँ। और ताकि जिसको खाना रहेगा खाएगा, फिर बंद रहेगा ना तो नरम नहीं होता है। नरम होने के बाद फिर फेंकना पड़ जाता है, फेंकना पड़ जाता है। तो बस यही है। अब इसको इसमें भर दूँगी। यहाँ पे सैंडविच पे मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लाल नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, लेकिन खाने में अच्छा था। खाने में कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक ही साइड में रेड हुआ था ना, दूसरे साइड में ठीक ठाक मैंने ध्यान दे के सेक दिया था, तो उतना ख़राब नहीं हुआ था। बस यही है, चाय नाश्ता होता रहता है, कभी कुछ बना देते हैं। समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाए। वैसे ठंडी का टाइम है, मुझे चूरा मटर बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो बस ये देखिए सैंडविच थोड़ा सा काला हो गया है। और मैं बहुत चालाक हूँ, ये जला हुआ ये सबको दे दूँगी, अपने लिए अच्छे से सेक रही हो देखिए। लेकिन कहते हैं ना, जो हो आपको मिलना रहेगा वही मिलेगा। हाँ, अब अपने लिए देखिए इतना अच्छे से ध्यान लगा के सेक रही हूँ, लेकिन फिर सबको नाश्ता चाहिए था, तो वो वाला भी मैंने दे दिया। और सबसे लास्ट में मुझे यही बचा, तो उसमें थोड़ा सा मैंने सब्जियाँ डाली थी, थोड़ा सा था और ज़्यादा सेका भी नहीं, वही मुझे मिला। तो कहते हैं ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छा के चक्कर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा नाश्ता है, ब्रेड, चाय, सैंडविच, चकली। अब आ गई हूँ दोपहर के खाने के लिए। डिसाइड करते करते फाइनली ये हुआ कि थोड़ी सी गोभी बची थी तो खिचड़ी में डाल दी थी, और अभी थोड़ी सी बची, तो मेरे फाइनली इसको ख़त्म ही करना है। तो अब इसमें सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। आज टोप में बनाऊँगी, कभी कढ़ाई में बनाती हूँ, कभी लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, कभी कुकर में बनाती हूँ, जैसा जैसा समय रहता है वैसा वैसा बनाती रहती हूँ। तो आज टोप में बनाऊँगी। टोप में ना मुझसे सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे धनिया, मिर्चा और अदरक और प्याज तो मिक्सर में ले लिया है पीसने के लिए। और बाकी सब्जियां कट चुकी हैं। आलू डालूँगी उसमें 2, और ज़्यादा आलू यूज़ नहीं करती हूँ,
लेकिन आलू गोभी की सब्ज़ी, अरे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है तो गोभी थोड़ा सा कम था, तो हम कहेंगे थोड़ा आलू बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा, सबको ग्रेवी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए काट पीट चुके हैं, अब तड़का की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए प्याज और जीरा का तड़का देंगे। ये रहा प्याज और प्याज काट लेते हैं। ये जो प्याज आया है ना, बहुत लगता है आँख में। पहले अभी शायद थोड़ा नया है, इसकी वजह से लग रहा है। और बस यही है, खाओ पियो लगा रहता है ये। सुबह उठो, चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर शाम की चाय बनाओ, फिर रात का खाना बनाओ, यही लगा रहता है। और बीच में किसी को कुछ खाना हुआ तो चूरा मटर, पोहा, मैगी, यही सब चलता रहता है। लेकिन अगर अब ये हमको लग रहा है, मतलब आज ये हुआ कि आज लेट हो गया था तो खाना में हमको लगता है 2 ढाई बज जाएगा, तो शाम का आज नाश्ता स्किप होगा और डायरेक्ट खाने में ही जाएंगे। खाने में जाएंगे और अभी देखते हैं, कहीं कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम है, अगर सक्सेस हो गया तो फिर खाना भी बाहर ही हो जाएगा आज का। तो बस यही है, प्याज लग रहा है आँख में। तो एक तो मेरा फोबिया है आई थिंक, मुझे, मैं एक काम करती हूँ हाथ धोती हूँ, एक काम करती हूँ हाथ धोती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कचरा भी साथ साथ फेंक देती हूँ, साथ साथ किचन की क्लीनिंग करती रहती हूँ, साथ साथ सब करती रहती हूँ। मतलब थोड़ा सा भी समय मिला ना तो क्लीनिंग करके रखती हूँ, सफाई एकदम, मतलब कि नहीं तो फिर बाद में कोई भी अचानक आ जाता है, जैसे कि इनके फ्रेंड आ गए या कोई भी आ जाता है, तो किचन फ्रंट पे ही पड़ता है हमारा सामने, तो किचन गंदा रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। हमारा हो चाहे किसी का भी हो, किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यही सब है बस। अब सब्जी को छौंकेंगे, तेल गरम हो जाएगा, सब्जी को छौंक लगाएंगे, तब तक प्याज कट कर लेंगे। आप बताइएगा, आपको आलू गोभी मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है? देखिए ये सब सब्जियां ना ठंडियों में ही, मतलब यहाँ यूपी में तो ये सब सब्जियां ठंडी में ही मिलती है, गर्मी में फिर कुंदरू, भिंडी, लौकी, यही सब मिलेगा आपको, परोरा, ये सब होता है। तो ये सब सब्जियां हैं, अभी ठंड में ही है, खा पी लो, मज़ा आ जाता है। और कुछ भी हल्का फुल्का, आप देखिए अदरक लहसुन प्याज धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर, बस बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो बाकी गर्मी में तो ये होता है कि कितना सादा सादा खाएं, हम तो बहुत खाना स्किप करते हैं गर्मी में। तो बस यही है। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो भी गया था मैं आलू गोभी मटर बनाए हुए, तो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, इसलिए शायद अच्छी भी बन गई थी। यहाँ पे देखिए ये अदरक लहसुन पीस के रखी थी, उसमें डाल दिया। अब भूनूंगी सब्जियाँ, पहले अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, फिर मसाला भून लेती हूँ, फिर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे ठंडी बहुत है, कंबल में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। पैर में जैसे ना झुनझुनी पकड़ ले रही है बैठ बैठ के। बाहर निकले भी तो कहाँ निकले, एक तो आज इतना मौसम ख़राब है, बदरी हो रखा है, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश वारिश हो जाएगी, फिर ठंडी तो और बढ़ जाएगी। इस वजह से कहीं जाना भी नहीं हो पाता, कहीं भी प्लानिंग करके रखी है और बारिश हो गई तो आपका मोए मोए हो जाएगा। तो बस ये मोए मोए बोलने की आदत मुझे मेरी बहन से हुई है, वो 1-2 बार बोली थी मोए मोए, मुझे इतनी फ़नी लगी ये, तो मैं भी बोलने लग गई हर बात पे, जहाँ मतलब आपका पोपट होता है तो वहाँ पे मोए मोए लगा देती हूँ। बस यही है। अब देखिए सब्ज़ी छौंक गया, भुन गया, मसाला वसाला डाल दिए, अब धीमे धीमे आँच पे पकेगा वो, और टमाटर डाल दूँगी। मेरी एक कमी बोल दो या फिर जो भी है, धनिया टमाटर के बिना मेरा कोई खाना नहीं बनता है, मतलब ऑल टाइम मुझे धनिया टमाटर चाहिए ही चाहिए। चाहे अभी देखिए जैसे ही मार्च अप्रैल अप्रैल मई आएगा, टमाटर हाई रेट पे चला जाता है, इतना महंगा हो जाता है, हर किसी को होगा शायद, लेकिन मुझे मतलब ये है कि टमाटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे हर खाने में चाहिए टमाटर। मैंने लाइफ मतलब स्टार्टिंग से टमाटर को मतलब वो समझा ही नहीं है कि मुझे टमाटर चाहिए, मतलब तो
टमाटर मिलता है तो अच्छा अगर सस्ता रहेगा तो 5-6 सब्जी में डाल देती हूँ। लेकिन अभी सब इसकी क्वांटिटी की सब्ज़ी कम थी तो इसमें 2 ही डाली हूँ, बड़े बड़े हैं, तभी भी 2 डाल दिया मैंने। हाँ, बच्चे निकाल के फेंक देते हैं साइड में, लेकिन मुझे टमाटर डालना बहुत पसंद है। तो बस देखिए साथ साथ गैस को भी क्लीन कर दे रही हूँ, और ताकि शाम में ज़्यादा कुछ मुझे काम ना करना पड़े। बस यही सब है, खाना बनाओ। आप बताइए मैं और कैसा वीडियो डालूँ, आप लोग और मुझसे क्या चाहते हैं, कैसा वीडियोस चाहते हैं, मैं कहीं बाहर जाऊँ उसका वीडियो डालूँ क्या, कि किचन से रिलेटेड डालूँ, या कहीं और, मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। नया नया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। आप लोग एडवाइस देंगे तो शायद कुछ समझ में आए कि क्या कर सकती हूँ। तो बस यही है। अब सब्ज़ी पक जाएगी, इनको भी निकलना है तो खाना देना है, तो फटाफट सोच रही जल्दी जल्दी बन जाए तो टाइम पे खाना दे दो इनको। नहीं खाते जब इनको, अगर हमारे घर में ये है ना कि जैसे भी 3 बजे के बाद अगर खाना खाया, मतलब जैसे कि हैवी नाश्ता हो गया है और 3 बजे तक हम लोग खाना खा रहे हैं, 3:30 तक खा रहे हैं। वैसे तो इतना लेट खाते नहीं हैं, लेकिन ठंड में ऐसा हो जा रहा है तो खाते नहीं हैं। तो अगर खा लेते हैं तो शाम को खाना स्किप हो जाता है। देखिए यहाँ पे खाना बन गया है, लड्डू को भोग लगा दिए हैं और सब्ज़ी चावल हो गया है। ये मैं अपने बाहर का दिखा रही हूँ, और बस यही खाना वाना बन गया है। ये मेरी बच्ची पढ़ रही है, एक गई है पतंग उड़ाने छत पे, अब वो आएगी तो सबको साथ में खाना परोसेंगे। ये मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सीखते सीखते सीखूँगी कैसे किया जाता है एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर। बस यही था। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।